अच्छा भाई। अच्छा भाई, आवाज आ रही है भाई सबको? यस सर। बोर्ड क्लियर है मेरे जी ख्याल में। सर। स्टार्ट करते हैं फिर बात को सारी। यस सर। चलो भाई सही है। अच्छा देखो, हमने बात करी ये सबसे पहला आइसोटोप। मैं इसको जरा बॉक्स कर दूं ताकि तुम लोग को समझने में जरा आसानी रहे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये गरीब हो गया भाई तीसरा। ये तीन हाइड्रोजन हो गए। पहले वाले का नाम क्या होता है? प्रोटियम। प्रोटियम। दूसरे वाले का? ड्यूट्रियम। ड्यूटियम। ड्यूट्रियम। तीसरे का? ट्रीटियम। 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 सही है भाई। ये तीन हमारे पास आ गए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ये तीन हमारे पास आ गए सारे मामलात। बात यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, जी सर। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम आ गया। प्रोटियम जो है इसे कहा जाता है, ये आपका है ऑर्डिनरी आइसोटोप। सही है भाई। प्रोटियम को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी। ड्यूट्रियम को क्या कहते हैं भाई? हैवी। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन। बात यहां तक क्लियर है? यस सर। ट्रीटियम को कहते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। सही, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। अगर हम बात करें आगे कि ये नेचर में कितना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 99.98%। ये हैवी हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 0.056%। सही है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं रेडियो एक्टिव की, ये क्या कितना पाया जाता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵%। बात यहां तक क्लियर हो गई है? यस सर। 156% है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो यहां तक हमने बात अपनी देख ली सारी। अब बताया क्या जा रहा है इन तीनों? हाँ बेटा। 10⁻⁻15 है। नहीं, -5 यार, देखो मेरे ध्यान में -5 आ रही है। बुक में -15 है। देख लेते हैं एक सेकंड। अच्छा भाई देख लेते हैं एक सेकंड। कहाँ गए गरीब आइसोटोप्स? अच्छा, -15 है भाई। ये इसमें भी भंड था ना हमारे, ये वाली गलती। असल में ये मैथ्स जहाँ आ जाती है तो वहाँ हम ज़रा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा। बहरहाल, तो ये आपके सामने बता दिया गया भाई। प्रोटियम कह रहे हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन पाया जा रहा है 99.98%, हैवी हाइड्रोजन 0.0156%। ट्रीटियम जो होता है आपका रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, वो पाया जा रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15%। ये जो आपकी परसेंटेजेस हैं ये हैं नेचर में, यानी कि आपके नेचर में ये चीजें इतने इतने परसेंट पाई जा रही हैं। मुझे कोई बताएगा कि पानी में इन तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन यूज होता है? सर ड्यूट्रियम। प्रोटियम। पहला वाला। प्रोटियम यूज होता है पानी में, ड्यूट्रियम यूज नहीं होता। अगर कोई गलती से
ड्यूट्रियम कह देता है, तो मैं दैट्स गुड, हैवी वाटर में होता है। ड्यूट्रियम 2 को देखते हुए आप H2 को रिलेट ना कीजिए, वो जो H2 है ना बेटा, वो H2 बेसिकली बयान किया जा रहा है आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स को। बात समझ रहे हैं आप? ये 2 हाइड्रोजन एटम्स को। बात यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। चलो सही है। अच्छा सही है, यहाँ तक कॉपी डाउन कर लिया है सबने? यस सर। यस सर। चलो ये आगे चलते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्लेस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि इन द पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के ऊपर। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन बेसिकली कितनी तरह की होती है, कोई मुझे बयान करेगा जरा? ये 2 टाइप्स की, सर लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल। लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती है और इंडस्ट्रियल। अच्छा मुझे ये बताइए जरा कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो होती है बेटे, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या फर्क होता है? सर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का। सही है। लार्ज स्केल वाली कौन सी होती है? सर जो इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल होती है उसमें कमर्शियल कैटलिस्ट भी यूज कहते होते हैं। हैं और सही है। लेबोरेटरी वाले में कैटलिस्ट यूज नहीं होते। अच्छा मतलब ये वाला डिफरेंस है बस, कैटलिस्ट वाला? नहीं सर, स्केल का भी है। स्केल का डिफरेंस होता है मेजरली, जो बहुत छोटे स्केल के ऊपर, मतलब मैं इसकी एग्जांपल आप कैसे समझाऊं कि फॉर एग्जांपल घर में 6 लोग आ रहे हैं, दावत है, तो अम्मी ने बिरयानी बनानी है, तो अब वो बिरयानी 6 लोगों की मिसाल के तौर पे 4 किलो बन रही है बिरयानी, तो घर के भी 2-4 अफराद हैं, तो वो 4 किलो बिरयानी अम्मी घर में बना लेंगी, ऐसी है? यस सर। तो वो घर में बन रही है लेकिन बन बिरयानी रही है, तो वो बिरयानी घर में बन रही है यानी कि वो एक स्मॉल स्केल हो गया, छोटा स्केल हो गया भाई, कम मिकदार में बन रही है, एक छोटी मिकदार पे छोटे अमाउंट के लिए बन रही है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 600 अफराद की शादी हो रही है, मतलब 600 अफराद की शादी से मुराद ये है कि एक शादी है उसमें 600 अफराद आ रहे हैं, तो अब वहां पे सिनेरियो क्या होगा? वहां पे बिरयानी घर पे ही बनेगी या क्या होगा, बताइए जरा। सर बाहर से बनवाएंगे। केटरर बाहर से बनवानी पड़ेगी। दैट्स गुड, केटरिंग से बनेगी भाई, केटरर से बनवाएंगे। अब वो जो केटरर बना रहा है मिसाल के तौर पे, तो वो 4 किलो तो नहीं बनाता होगा ना भैया, वो तो बहुत अच्छी खासी मिकदार में बिरयानी बनाता होगा, ऐसे है कि नहीं है? यस सर। जी सर। तो बस वो जो एक बड़े स्केल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में काम होता है उसे लार्ज स्केल कहते हैं। इस तरह से प्रिपरेशंस होती हैं, तो वो प्रिपरेशन जो लैब के अंदर की जा रही है वो लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमेशा बहुत थोड़े से अमाउंट की प्रिपरेशन होती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कह दूं कि फॉर एग्जांपल वही चीज़ प्रिपेयर की जा रही है इंडस्ट्रीज़ में, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर 1-2 किलो बिरयानी तो नहीं, मतलब जो वहाँ पे केटर है उसके बाद 1-2 किलो बिरयानी नहीं बनती ना, उसके बाद तो 100-200 किलो बिरयानी बनती है नॉर्मली, तो वो एक लार्ज स्केल है, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस जी सर। जी सर। अच्छा भाई सही है, जरा 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे बात को। यार मुझे एक छोटी सी बात बताओ, तुम लोगों में से किसी को अगर ये पता है, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है क्योंकि पीछे वीडियो कन्वर्ट हो रही है, जो अभी लास्ट हमारा लेक्चर था वो वीडियो कन्वर्ट हो रही है। अगर मैं कन्वर्जन इसका रोक देता हूँ, स्टॉप कन्वर्टिंग करता हूँ, तो बाद में कन्वर्ट हो सकती है? मेरे ख्याल से शुरू से नहीं स्टार्ट सर, होगी। नहीं सर नहीं होगी, क्योंकि आपको ये वाली भी सेव करनी होगी ना, तो नहीं होगी। नहीं असल में मुझे थोड़ा सा ये तुम लोग गाइड कर दो बेटा, तुम लोग माशाल्लाह बहुत मॉड बच्चे हो यार, तो मुझे कौन सा थोड़ा सॉफ्टवेयर यूज जब आप कर ये रहे हैं? वाली बेटा जब आप जूम ये का। वाली भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हाँ ये वाली तो भी जब आप रिकॉर्ड ये कर रहा हूँ। ऑफ कर लेंगे ना हमारी, तो जब आप ये ऑफ कर लेंगे ना तो वो इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, पिछली वाली को नहीं करेगा। नहीं मैं इसलिए नहीं, असल में उस दिन सर जुल्फ़िकार तुम की क्लास ले रहे थे ना मेरे घर से, तो मैंने उस दिन एक चीज़ देखी थी, ये डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर में जूम की, वहाँ पे मीटिंग्स लिखा हुआ था, नॉन रिकॉर्ड मीटिंग्स के नाम से था, तो उसके अंदर जो है वो जाके ज़रा मामला कदरे बेहतर हो गया था, वहाँ से सर जुल्फ़िकार ने दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी मीटिंग, तो मेरे ख्याल में अभी लिखा हुआ तो यार यहाँ पे, इफ़ यू स्टॉप यू कैन कन्वर्ट योर रिकॉर्डिंग लेटर इन मीटिंग रिकॉर्डिंग्स। अल्लाह के वलियो, तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा था ये, मैंने भी स्टॉप पे टैप किया है तो पता चला है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, सिस्टम है। चलो खैर, ज़रा थोड़ा सा लैपटॉप अपनी औकात मामूल पर आए तो। रिकॉर्डिंग सी में रखते हैं, विंडोज इंस्टॉल हुई हुई है। कहाँ क्या कह रहे हैं बेटा? वैसे रिकॉर्डिंग सी में रखते हैं जहाँ पर
अच्छा भाई, तो अब ये अच्छा भाई, आवाज़ क्लियर आ रही है तो फिर मैं स्टार्ट करूं क्लास दोबारा से? यस सर, क्लियर है। अच्छा चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमें आगे बात करनी है भैया प्रिपरेशंस के ऊपर, तो हम ज़रा पहले प्रिपरेशंस को देख लेते हैं अपने पास, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा भाई, चलो लैपटॉप हैंग होना शुरू हो गया है। अच्छा देखो भाई, तो हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अब बन रहा है, तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक के मुताबिक हमारे पास हमें अब बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसी है तो प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन से मुराद क्या है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन से मुराद है भैया वो प्रिपरेशन जो लैब में की जा रही है, छोटे से छोटे स्केल के ऊपर की जा रही है। यानी कि ये वो प्रिपरेशन है जो बेसिकली आप लोग जो है वो अपनी लेबोरेटरीज के अंदर करते हैं। आपने अपने 9th के अंदर कुछ गैसेस प्रिपेयर की थी, जिसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल कौन कौन सी गैसेस थी? कार्बन डाइऑक्साइड सर गैस थी, अमोनिया थी। ऑक्सीजन गैस थी, अमोनिया थी, HCl गैस थी। ये सारी गैसेस आपने प्रिपेयर की थी। तो जरा देख लेते हैं भाई, आपके पास था जिंक, आपने इसे रिएक्ट कराया HCl के साथ, रिएक्शन की सूरत में आपके पास मिल गया जिंक क्लोराइड, और साथ साथ रिलीज हो गई हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज हो गई? हाइड्रोजन गैस। अब यहां से मुझे मेरे जहन में एक बड़ी प्यारी सी बात आ रही है कि आपने अपनी 9th क्लास के अंदर यूजेस ऑफ हाइड्रोजन के अंदर एक बात पढ़ी थी, इट इज यूज्ड टू मेक द मेटल्स फ्री फ्रॉम देयर ओर्स। ऐसी है तो अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं, तो जिंक क्लोराइड से हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके आप जिंक मेटल को रिलीज करा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस रिएक्शन को आपने इस डायरेक्शन में करा तो जिंक को आपने रिएक्ट कराया, आपके पास सिंपल यहाँ पर ये फिनोमेना निकल कर आ गया। अब जरा आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास था H2O, आपने इसे रिएक्ट कराया सोडियम मेटल के साथ, नहीं हाँ सोडियम मेटल के साथ आपने इसे रिएक्ट कराया और आपके पास बन गया NaOH और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। आप देख रहे हैं आपने सोडियम मेटल को जैसे ही पानी के अंदर डाला, तो पानी में डालते ही आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। बात यहां तक समझ में आ रही है? तो ये दोनों प्रिपरेशन आपकी कौन सी प्रिपरेशन कहलाएंगे मेरे बेटे? ये कहलाएंगी आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशंस। बात यहां तक सबको समझ में आती है? यस सर। अच्छा, लेबोरेटरी प्रिपरेशंस के बाद हमारे पास है बेटा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस। इसका अक्सर सवाल आता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस का, और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रिपरेशन है। तो मैं एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त ये कर रहा हूँ सबसे, एक कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो कल हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस पढ़ेंगे कल। तो कल की क्लास में आप क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आज की क्लास के इख्तिताम के बाद से कल की क्लास शुरू होने से पहले तक का आपके पास वक्त है। आप लोग बराहे करम अपनी किताबों में से अपने पास ये जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बात यहां तक सब समझ रहे हैं मेरी? यस सर। जी सर। यस सर। सही है। तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए जाके हम आज की क्लास में एंड कर रहे हैं। सही है। और फिर इंशाल्लाह उल अजीज हम यहीं से कल अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सही है भाई? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। चलिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यस सर। चलो भैया।